दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए। आपके मोबाइल, आपकी कार, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपके देश की मिसाइल, इन सब में क्या एक चीज सबसे कॉमन है? जो ना हो तो वो बस एक डिब्बा बन के रह जाएंगे, कोई काम ना आएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो एक ऐसा मसाला है, डालने से उसमें जान आ जाती है। उस मसाले की मालिकाना हक चाइना लेकर बैठा है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के पास है। बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये है रेयर अर्थ, यानी रेयर मिनरल, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, जिस पर चाइना ने कंट्रोल किया है। क्या कंट्रोल किया है? उसकी प्रोसेसिंग पर, उसके स्टॉक पर और उसके फ्लो पर। वो जिसे चाहे देगा, जिसे ना चाहे देगा। तो ये क्या कहानी है? ये रेयर अर्थ क्या ऐसी बला है जिसे दिखाकर चाइना यूएस को भी डरा रहा है? तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। रेयर अर्थ, जो एक न्यू ऑयल भी कहला रहा है, इसका दूसरा नाम। इसके बारे में जानने से आप सोच रहे होंगे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो ये सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो बने रहिए और सुनते रहिए। रेयर अर्थ यह 17 एलिमेंट्स की एक रॉयल फैमिली है, जो नाम से तो रेयर है लेकिन एक्चुअली रेयर नहीं है। ये जमीन के हर तरफ पाई जाती है। ये जमीन पर एक पतली लेयर में रहता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। थोरियम या यूरेनियम के साथ रहती है। उसे सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक भी मोर और लेस सेम होते हैं, तो लेबोरेटरी में केमिकली आइडेंटिफिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका इन्वायरमेंटल और हेल्थ पर भी बहुत इश्यू है, इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग को डर्टी वर्क कहा जाता है। तो दोस्तों, इन सारी मुश्किलों ने इसकी प्रोसेसिंग को और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना दिया, साथ ही साथ डर्टी भी। चाइना ने इसकी प्रोसेसिंग में ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स में एक महारत हासिल कर ली है, जिसने उसे एक अपर एज दे दिया है और वो आज सारी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। इसी कारण से ये रेयर भी कहलाता है कि मैं हूं तो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम मुझे पा नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे लिए रेयर कमोडिटी हूँ। तो दोस्तों, इट्स अ डर्टी जॉब। 30 साल पहले जब सारी दुनिया क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रही थी, उस समय चाइना ने इसकी प्रोसेसिंग में मोनोपोली बना ली। दुनिया का लगभग 70% रेयर अर्थ उसके पास है और नियरली 90% दुनिया की रेयर अर्थ की नीड वो प्रोसेसिंग करते हैं। यानी ऐसी बात हो गई कि दूध तो सबके पास है, लेकिन उसे प्रोसेस करके पनीर बनाना हो या चीज बनाना हो तो उसकी मोनोपोली केवल चाइना के पास है। वो हमें वहीं से लेना होगा। और इस दूध से बना घी या पनीर जाता कहाँ है, कहाँ यूज होता है? आपकी फोन की जो ब्राइटनेस दिख रही है स्क्रीन की, वो इसी रेयर अर्थ का कमाल है। आपके ईवी के मोटर को पावर देने के लिए जो टाइनी मैग्नेट लगते हैं, उसमें रेयर अर्थ इस्तेमाल होता है। एक F-35 फाइटर को नियरली 350 किलो से ज्यादा रेयर अर्थ, वहीं सबमरीन को उससे भी बहुत गुना ज्यादा लगता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो, ये एक ऐसा इनविजिबल इंजन है जो हम सबकी लाइफ चला रहा है, और उसकी चाबी आज की डेट में चाइना के पास है। इसी मंथ में, यानी अक्टूबर 2025 में, चाइना एक नया रूल लेके आया। आज तक वो रेयर अर्थ के रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर रहा था, अब वो रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करना चाह रहा है और अपना मन बनाकर उसी ओर बढ़ रहा है। अब वो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर रहा है, और उसने एक नया रूल लाया है कि अगर आपको रेयर अर्थ बनाने की मशीन चाहिए या उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको लाइसेंस लगेगा। ये एक ऐसा चेकमेट मूव है
जिसके तहत चाइना ये कह रहा है मैं आपको रेयर अर्थ नहीं दूंगा, उसके साथ ही साथ रेयर अर्थ बनाने की टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग भी आपको नहीं करने दूंगा। यानी कि आज हमारे देश में हमारे पास रेयर अर्थ का जो भी भंडार है उसे प्रोसेस करने के लिए हमें चाइना की एक्सपर्टीज नहीं मिलेगी, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलेगी, उसके पास जो मशीनें हैं वो नहीं मिलेगी। हमें खुद वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, हमें खुद प्रोसेसिंग बाय एरर बाय ट्रायल सीखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि आज यूएस, इंडिया और बाकी सब देश इस प्रोसेसिंग यूनिट को अपने देश में शिफ्ट करना चाह रहे हैं और चाइना ये नहीं होने दे सकता। और वो ऐसा कर कर प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप टाइम हमारी किल कर रहा है और हमारे प्रोसेस को स्लो बना रहा है। और दोस्तों इसे ही कहते हैं सप्लाई चेन वेपनाइजेशन। अपना इकोनॉमिक पावर को वो एक हथियार के तरह यूज कर रहा है और बाकी सब कंट्री को, पूरे ग्लोब को कंट्रोल कर रहा है। हम सोच रहे हैं ये तो ग्लोबल वॉर है, एक कंट्री की दूसरे कंट्री पर वॉर है, ये जियो पॉलिटिक है, ये जियो इकोनॉमिक है। बिल्कुल सही, लेकिन इन सब का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, हमारी कंट्री पर पड़ता है। जब हमारी कंट्री पर असर पड़ता है तो हमारी जिंदगी पर भी असर पड़ता है। तो हमारे पर पहला असर क्या आ सकता है कि जहां भी ये इस्तेमाल होता है, जैसे ईवी गाड़ी में, मोबाइल में, तो उनकी सप्लाई कम हो सकती है क्योंकि रेयर अर्थ अवेलेबल नहीं है। उनकी सप्लाई कम होने से उनका कॉस्ट बढ़ सकता है, या फिर रेयर अर्थ हमें महंगे दामों में मिलेगा तो भी इनका कॉस्ट बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप ईवी या कोई मोबाइल या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जहां पर ये यूज हो रहा है रेयर अर्थ इस्तेमाल करते हैं तो उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप इसकी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसकी डिमांड को भी हमें कम रखना होगा। ऑलरेडी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने, उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि रेयर अर्थ की अगर सप्लाई बंद हो जाती है या धीमी पड़ जाती है तो ईवीज का प्रोडक्शन, चाहे बाइक हो या कार हो, बंद हो सकता है और ये सारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसका सीधा असर आप पर पड़ रहा है। आई एम श्योर आप जरूर एक ईवी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा असर देश की सिक्योरिटी पर। देश की सिक्योरिटी पर आप सोच रहे होंगे उनको ईवी की क्या जरूरत है। तो दोस्तों आज हमारी डिफेंस जितने भी ड्रोन यूज कर रही है, फाइटर जेट है, सबमरीन है, रडार सिस्टम है, हाईली इक्विप्ड एडवांस सिस्टम है, उन सब में रेयर अर्थ लगता है। उनके बिना हमारी डिफेंस बहुत वीक हो जाएगी। आज जिन ड्रोनों ने हमें पाकिस्तान वॉर में एक विजय दिलाई, वो ड्रोन न होते तो हमारा क्या होता। दूसरी, इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, मेड इन इंडिया का कैंपेन रन कर रहा है। अगर रेयर अर्थ ही नहीं होगा तो क्या वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी या वो आगे बढ़ने के पहले ही दम तोड़ देगी। और जब हमारे कंट्री के डिफेंस पर, उसके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या आप और हम बच पाएंगे उसके असर से? जरा सोचिए। हमारा सपना है मेक इन इंडिया को हाईटेक बनाने का, तो इसके लिए इंडिया अब जाग गया है। वो केवल चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, इसलिए वो रसिया से टेक्नोलॉजी मंगा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल मंगा रहा है, अपने यहाँ प्रोसेसिंग करके स्टॉक पाइल भी करना शुरू किया है। लेकिन इन सब में टाइम लगेगा। तो ये तो इम्पैक्ट हुआ आपकी डे टू डे लाइफ पर, हमारे देश की सिक्योरिटी पर और इंडिया के मेक इन इंडिया विजन पर। ये सब आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे असर डालेंगे ये देखते हैं। तो इसका रिस्क क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट पर? अगर हमने टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर वॉलेटिलिटी आ सकती है। चाइना अगर रेयर अर्थ की सप्लाई बंद कर देता है, उसकी टेक्नोलॉजी देना बंद कर देता है, मशीन देना बंद कर देता है, तो वहां पर स्कैर्सिटी आ जाएगी।
उन कंपनियों की प्रॉफिट हैम्पर हो जाएगी और वहाँ वैल्यूएशन कम हो जाएगी। और जब वैल्यूएशन कम होती है तो ऑब्वियसली प्राइस भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसे वॉच करना है। ये तो हुआ टेक्नोलॉजिकल फंड। वहीं पर डिफेंस में भी यही स्ट्रेटेजी लग सकती है। कीप आई एंड वॉच ऑन दिस फंड्स, या उन कंपनियों पर जो ईवी पर फोकस कर रही है, जो डिफेंस प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है, मिनरल प्रोसेसिंग में है, जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में है, लॉजिस्टिक में है, और वो रेयर अर्थ के प्रोसेसिंग में, परचेज में, उस पूरे सप्लाई चेन में कहीं पर भी इन्वॉल्व है, तो उनके पास आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। अगर हमारा कंसंट्रेशन इन कंपनियों में है जो रेयर अर्थ पर डिपेंड कर रही है आज की डेट में, तो वहां से हमें हमारा एक्सपोजर कम करना है, एलोकेशन कम करना है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ जो कंपनियां लाइक माइनिंग हुई, नेचुरल रिसर्च से रिलेटेड हुई, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हुई, जो इन प्रोडक्ट को डील करेगी जहां पर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग होगा, तो वहां पर एक्सपोजर हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है 1970 में अरब ने तेल की सप्लाई बंद कर दी थी। तो उस समय पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन वहीं हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली। हमने दूसरे देशों से सप्लाई, दूसरे सोर्सेज ढूंढने शुरू किए। वहां पर हमने नए टाई अप और नए कोलैबोरेशन किए। उसी तरह चाइना एक इकोनॉमी वॉर छेड़ रहा है, जहां पर वो रेयर अर्थ की मोनोपोली को भुनाने की कोशिश कर रहा है। आज एक नई अपॉर्चुनिटी भी खड़ी कर दी है। सारे देश, चाहे यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया, सब अब इसमें खुद महारत हासिल करके इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं। जहां पर चैलेंज होता है वहीं पर कुछ नया इन्वेंशन होता है या कुछ नया बनता है। दोस्तों, डरने की बात नहीं है, बस जागरूक बनिए और सतर्क रहिए और अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से एक एडवाइजर की हेल्प लेते हुए मैनेज करिए, रिव्यू करिए और देखिए कि आपका पोर्टफोलियो इस नए वार के लिए तैयार है या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कि आपका पोर्टफोलियो इस बार रेडी है या नहीं, यस और नो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। मेरा रेयर अर्थ आप सब है।